23 अप्रैल, जी हां 23 अप्रैल बंगाल की सत्ता का पहला और सबसे बड़ा इम्तिहान। 152 सीटों पर होने वाली ये वोटिंग तय करेगी कि उत्तर बंगाल से लेकर जंगल महल तक किसका जादू चलेगा। एक तरफ ममता बनर्जी की साख दांव पर है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का आक्रामक पलटवार क्या खेला होगा या परिवर्तन। स्थानीय मुद्दों और भारी सुरक्षा के बीच इन 152 सीटों का समीकरण ही तय करेगा कि 4 मई को कोलकाता के सिंहासन पर कौन बैठेगा। तैयार रहिए क्योंकि मुकाबला इस बार आर पार का है। इस सबके बीच ऐसे सियासी माहौल में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण की सभी 152 सीटों का सबसे सटीक और ताजा ओपिनियन पोल सर्वे जारी हुआ, जिसके नतीजे काफी चौंका देने वाले हैं। तो चलिए जिलावार जानते हैं कि इस बार क्या समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं और किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाने का अनुमान है। तो आइए पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले की बात करें तो यहां पर 9 विधानसभा की सीटें हैं और इन 9 सीटों पर जो ताजा समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, इसमें टीएमसी पार्टी को 3 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं बीजेपी एनडीए गठबंधन को यहां पर 6 सीटों की बढ़त का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अब वहीं आगे बात करते हैं पश्चिम बंगाल के अगले जिले की। अगला जिला है अलीपुरद्वार। यहां पर कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं और इन 5 सीटों पर अगर देखें तो टीएमसी पार्टी को महज इस बार 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी को यहां पर 4 सीटों के बढ़त का अनुमान है, यानी बीजेपी को यहां पर कहीं ना कहीं एज मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में पिछले चुनाव की तरह ही यहां पर 0 मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में भी कोई सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अब पश्चिम बंगाल के अगले जिले की बात करें। अगला जिला है जलपाईगुड़ी। तो यहां पर अगर देखें तो कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं और इन 7 सीटों पर अगर देखें तो टीएमसी पार्टी को महज इस बार 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। यहां पर भी अगर देखें जलपाईगुड़ी की इन 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी शुभेंद्र अधिकारी के नेतृत्व में अगर कहें तो बीजेपी एनडीए को यहां पर भी एज मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अब वहीं आगे बात करते हैं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और कलिम्पोंग की। तो यहां पर इन दोनों जिलों में कुल मिलाकर 6 विधानसभा की सीटें हैं और इन 6 सीटों के जो ओपिनियन पोल सामने आए उसमें टीएमसी पार्टी को 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। यहां पर भी अगर देखें तो बीजेपी को यहां पर एज मिलती हुई नजर आ रही है टीएमसी के मुकाबले। वहीं कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं उत्तर दिनाजपुर जिले की। तो कुल यहां पर 9 विधानसभा की सीटें हैं और इन 9 सीटों पर अगर देखें तो टीएमसी पार्टी को 6 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। यहां पर पिछले चुनाव के मुकाबले अगर देखें तो कहीं ना कहीं टीएमसी को थोड़ा नुकसान होता हुआ। वहीं बीजेपी की बात करें, बीजेपी को 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, यानी कुल मिलाकर टीएमसी यहां पर 6 सीटों के साथ कहीं ना कहीं उत्तर दिनाजपुर की इन 9 सीटों पर बीजेपी के मुकाबले आगे नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें तो 0 सीट जाने का अनुमान है। अदर पार्टियों के खाते में भी कोई सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अब वहीं आगे बात करते हैं दक्षिण दिनाजपुर की। तो कुल इसके अंतर्गत 6 विधानसभा की सीटें हैं और इन 6 सीटों पर जो समीकरण इस बार बनते हुए नजर आ रहे हैं, टीएमसी पार्टी को 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी के खाते में 4 सीटों के बढ़त का अनुमान है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो यहां पर भी कहीं ना कहीं बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। पिछले चुनाव की अगर बात करें 2021 में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जो पहले चरण की वोटिंग है, यानी 152 सीटों पर जो वोट हो रहे हैं, अगर मुर्शिदाबाद और इसके अलावा 2-3 जिलों को छोड़ दें तो कहीं ना कहीं बीजेपी का 2021 के चुनाव में भी काफी अच्छी सीटें मिली थी और वोट परसेंटेज भी कहीं ना कहीं ज्यादा है। तो उस लिहाज से भी अगर देखें तो यहां पर टीएमसी के मुकाबले बीजेपी को एज कहीं ना कहीं इन जिलों में एक बार फिर से इन विधानसभा सीटों पर एज मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब वहीं आगे बात करते हैं, अगला जिला है मालदा। मालदा में कुल 12 विधानसभा की सीटें हैं और इन 12 सीटों पर अगर देखें टीएमसी पार्टी को 7 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी को यहां पर 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। अन्य पार्टियों की अगर बात करें जिसमें कांग्रेस, इसके अलावा अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अब कुल मिला के इन 152 विधानसभा सीटों में से 54 सीटों के अनुमानित आंकड़े सामने निकल कर आ चुके हैं, जिसमें से टीएमसी पार्टी को यानी तृणमूल कांग्रेस को 23 सीटों की बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं बीजेपी को अगर देखें तो 31 सीटें। तो कहीं ना कहीं इस बार जो वो इन 152 सीटों में से इन 54 सीटों के जो आंकड़े सामने निकल कर आए हैं, यहां पर बीजेपी को एज मिलता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी पहले की तरह 0 पर नजर आ रही है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में भी कोई सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं
मुर्शिदाबाद जिले की, क्योंकि यहां पर मुस्लिम बहुल सीटें ज़्यादा हैं। उस लिहाज से अगर देखें पिछले चुनाव में भी लगभग यहां पर क्लीन स्वीप किया था, यानी 22 सीटों पर अकेले दम पर टीएमसी पार्टी ने यहां पर जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं देखें तो टीएमसी को थोड़ा नुकसान होता हुआ टीएमसी पार्टी 16 सीटों के साथ पहले नंबर पर एक बार फिर से यहां नजर आ रही है। वहीं बीजेपी को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। पिछले चुनाव में यहां पर 2 सीटें जीती थी, तो यहां पर कहीं ना कहीं एक आध सीट का यहां पर फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी का यहां पर खाता खुलता हुआ। इसके अलावा अन्य पार्टियों की बात करें तो 2 सीटों की बढ़त अन्य पार्टियों को भी यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं अगले जिले की। अगले जिला है पुरुलिया। यहां पर कुल 9 विधानसभा की सीटें हैं। पिछले चुनाव में भी यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया था। इस बार भी अगर देखें तो कहीं ना कहीं बीजेपी को यहां पर एज मिलता हुआ बीजेपी यहां पर 7 सीटों पर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं टीएमसी पार्टी को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अब वहीं आगे बात करते हैं पश्चिम बंगाल का अगला जिला है बांकुरा। बांकुरा में कुल 12 विधानसभा की सीटें और इन 12 सीटों पर अगर देखें तो टीएमसी पार्टी को महज 3 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी पिछले चुनाव की तरह ही, क्योंकि ये हिंदू बहुल इलाका है, तो कहीं ना कहीं और सीटों पर जो हिंदू वोट परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा है। तो एक तरीके से देखें तो बीजेपी को यहाँ पर उस लिहाज से भी यहाँ पर एज मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हिंदू बहुल सीटें हैं। उस लिहाज से भी बीजेपी को फायदा। 9 सीटों के साथ एक बार फिर से बांकुरा की इन 12 सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी और इन पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं झाड़ग्राम की। तो कुल यहां पर 4 विधानसभा की सीटें हैं। पिछले चुनाव में भी यहां पर टीएमसी पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था। इस बार भी हूबहू वैसे ही समीकरण इस बार बनते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस इसके अलावा अन्य पार्टियों को एक बार फिर से झाड़ग्राम की इन 4 सीटों पर झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर इन 152 विधानसभा सीटों में से 101 सीटों के आंकड़े यानी अनुमानित आंकड़े सामने निकल कर आ चुके हैं, जिसमें से टीएमसी पार्टी ममता बनर्जी की सत्ताधारी टीएमसी पार्टी को यहां पर 48 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी 50 सीटों की बढ़त हासिल करती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर अगर देखें अब तक के जो आंकड़े सामने निकल कर आए हैं उसमें बीजेपी बनाम टीएमसी कहीं ना कहीं देखें तो कांटे की टक्कर इस बार साफ तौर पर इन 152 सीटों में से अगर देखें तो 101 सीट पर कांटे की टक्कर होती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी को महज 1 सीट, वहीं अन्य पार्टियों को 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जो हुमायूं कबीर का जो वीडियो था, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर ने मिलकर जो वो चुनावी मैदान में पश्चिम बंगाल में आगाज किया था, लेकिन एक वीडियो वायरल होने से इसका सीधा फायदा अगर देखें तो कहीं ना कहीं टीएमसी पार्टी को मिलता हुआ नजर साफ तौर पर ये जो मुद्दा था और ये जो ट्रेंडिंग एक न्यूज बनी थी, कहीं ना कहीं इसका फायदा अगर देखें तो टीएमसी पार्टी के पाले में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं आगे बात करते हैं अब अगले जिले की। अगला जिला है पश्चिम मेदिनीपुर। तो कुल 15 विधानसभा की सीटें और इन 15 सीटों पर अगर देखें तो यहां पर टीएमसी पार्टी को 11 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के खाते में 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 0, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अब वहीं आगे बात करते हैं पश्चिम बंगाल का अगला जिला है पूर्व मेदिनीपुर। तो कुल 16 विधानसभा की सीटें हैं और इन 16 सीटों पर भी अगर देखें तो कहीं ना कहीं टीएमसी पार्टी पिछले चुनाव की तरह इस बार भी कहीं ना कहीं बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। भाई बीजेपी थोड़ी फाइट देती हुई जरूर नजर आ रही है, लेकिन उतना नहीं जितना कि टीएमसी से आगे निकल सके। तो यहां पर अगर देखें तो टीएमसी जो है वो पूर्व मेदिनीपुर की इन 16 सीटों में से टीएमसी 10 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं बीजेपी की अगर बात करें, बीजेपी के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में 0, वहीं अदर पार्टियों के खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। तो कुल मिलाकर 132 सीटों में से 69 सीटों पर अगर देखें टीएमसी पार्टी बीजेपी के मुकाबले आगे निकलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी अगर देखें तो 60 सीटों पर दूसरे नंबर पर और वहीं कांग्रेस को महज 1 सीट, इसके अलावा अन्य पार्टियों को 2 सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब वहीं आगे बात करते हैं अगला जिला है पश्चिम बर्धमान। तो कुल यहां पर 9 विधानसभा की सीटें हैं और इन 9 सीटों पर अगर देखें पश्चिमी बर्धमान में अगर देखें तो बीजेपी बनाम टीएमसी सीधी टक्कर इस बार होती हुई नजर आ रही है। टीएमसी को अगर देखें तो 5 सीटों की बढ़त, वहीं बीजेपी 4 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अब आगे बात कर लेते हैं
बीरभूम की, तो बीरभूम में कुल 11 विधानसभा की सीटें हैं। पिछले चुनाव में भी यहां पर टीएमसी पार्टी का अच्छा यहां पर दबदबा था, उस लिहाज से अच्छी सीटें जीती थी। लेकिन टीएमसी को अगर देखें तो यहां पर 9 सीटों की इस बार बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बीजेपी की अगर बात करें तो 2 सीटों की महज बढ़त मिलने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही। तो अब कुल मिलाकर देखें 23 अप्रैल को होने वाले पहले चरण की 152 सीटों के अनुमानित आंकड़े सामने निकल कर आ चुके हैं, जिसमें से अगर देखें तो सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी पार्टी को 83 सीटों की बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं बीजेपी अच्छा कमबैक पिछले चुनाव के मुकाबले अगर देखें तो 66 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर, कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से पिछड़ती हुई यहां पर नजर आ रही है। एक सीट के साथ महज कुल एक सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अदर की बात करें तो 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। साथ ही दोस्तों आपको एक दिलचस्प आंकड़ा और बता दें, 2021 में हुए विधानसभा चुनाव में इन 152 सीटों की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं बीजेपी यहां पर एक तरीके से बीजेपी को अच्छी मजबूती पिछले चुनाव में भी दिखाई दे रही थी। और इस बार भी अगर बीजेपी यहां से लीड लेती है और अच्छी सीटें यहां से जीतती हैं तो टीएमसी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। फिलहाल अगर देखें तो इस तरीके के समीकरण यहां पर बीजेपी को थोड़ा सा वोट परसेंटेज में इजाफा जरूर है और सीटों में भी थोड़ा सा इजाफा पिछले चुनाव के मुकाबले होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उस स्थिति में कहीं ना कहीं अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी यहां पर नजर नहीं आ रही है। जिस तरीके से बीजेपी का जो कैंपेन है, चाहे वो बड़े दिग्गज नेता हो, सभी ने पूरी ताकत झोंक दी है। एड़ी चोटी का जोड़ जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी लगा रही है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो उतना एज यहां पर बीजेपी को यहां पर नजर नहीं आ रहा है। जैसे मैंने पहले बताया कि जो इस पहले चरण की वोटिंग में जो लीड ले जाएगा और अच्छी लीड चाहिए, कम से कम यहां पर अगर बीजेपी को जीतना है तो बीजेपी कम से कम 120 सीटें यहां से अगर निकालती है तो शायद अगर देखें तो टीएमसी पार्टी को थोड़ी मुश्किलें हो सकती हैं। फिलहाल की जो स्थिति है वो टीएमसी के पक्ष में यहां पर जाती हुई दिखाई दे रही है। और अगर आपको और यहां पर निर्णायक फैक्टर्स की अगर बात करें तो यहां पर राजवंशी और कुर्मी वोट जो है वो बीजेपी के अगर वोट कोर वोट की बात करें तो भाजपा और टीएमसी दोनों ने राजवंशी और कुर्माली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल करने का वादा किया है। इस वोट बैंक का झुकाव जिस तरह होगा, उत्तर बंगाल की कम से कम 30 से 40 सीटों पर सीधा जो है वो असर पड़ेगा। वहीं अगर आप बात करें भ्रष्टाचार बनाम कल्याणकारी योजनाओं की, जहां विपक्ष बीजेपी भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को मुद्दा बना रहा है, वहीं ममता बनर्जी की लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाएं ग्रामीण महिलाओं के बीच एक मजबूत सुरक्षा कवच बनी हुई है। इसके अलावा युवा वोटर्स भी है। इस बार बेरोजगारी भत्ता की रेस लगी है। भाजपा 3,000 रुपए बनाम टीएमसी का 1,500 का वादा युवा मतदाताओं को लुभाने की बड़ी कोशिश है। साथ ही दोस्तों उम्मीदवारों का अगर प्रोफाइल रिपोर्ट अगर यहां पर चेक करें तो धनबल यानी जिनके पास पैसा ज्यादा, ऐसे कैंडिडेट इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। इस चरण में लगभग 21% उम्मीदवार करोड़पति हैं। टीएमसी के उम्मीदवारों के पास औसतन संपत्ति सबसे अधिक है। दागी छवि की बात करें तो लगभग यहां पर 23% उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें भाजपा के 70% और टीएमसी के 43 इसके के प्रमुख उम्मीदवार शामिल हैं। 152 में से 60 सीटें रेड अलर्ट घोषित की गई हैं। वहीं जमीनी मिजाज की बात करें तो उत्तर बंगाल पारंपरिक रूप से भाजपा का मजबूत क्षेत्र रहा है, जैसा मैंने पहले बताया। लेकिन हालिया उपचुनावों में टीएमसी ने जबरदस्त वापसी की है। 21 में से 20 उपचुनाव सीटें जो है वो जीती हैं। इस बार मुकाबला अस्तित्व की लड़ाई है। जैसा कि आदि भाजपा उत्तर बंगाल में अपनी बढ़त खोती है तो कोलकाता और आसपास के क्षेत्रों में यानी दूसरे चरण में वापसी करना उसके लिए कठिन होगा। पहले चरण की 152 सीटें तय करेंगी कि बंगाल में परिवर्तन की लहर है या निरंतरता का भरोसा। 23 अप्रैल को होने वाला मतदान बंगाल की अगली सरकार का आधार तय कर देगा। अब कुल मिलाकर जैसा मैंने आपको पहले बताया, इन 152 विधानसभा सीटों में से 83 सीटों पर टीएमसी पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं बीजेपी 66 सीटों के साथ कहीं ना कहीं फाइट दिखाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो 1 सीट के बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अब फाइनल वोटिंग यानी सभी जो बाकी बची हुई सीटें हैं पश्चिम बंगाल की, उन पर 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। उसके बाद 4 मई को नतीजे आएंगे, तभी असली पिक्चर पश्चिम बंगाल की सामने आएगी जब चुनाव आयोग चुनाव परिणामों की घोषणा करेगा। तो कुल मिलाकर आपको क्या लगता है कि इस 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की सरकार बनेगी? क्या टीएमसी पार्टी के नेतृत्व में सत्ताधारी टीएमसी यानी ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में वापसी करेंगी हैट्रिक के बाद, या फिर शुभेंद्र अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी कोई कमाल करते हुए पश्चिम बंगाल में कमल खिलाएगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दें और पश्चिम बंगाल की अधिक खबरें जानने के लिए, लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए
आप इंडिया न्यूज वायर के साथ जुड़े रहिए।